जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की आपकी आंसर की जो है वो जारी हो चुकी है। आप सभी ने ऑब्जेक्शन टैब भी फिल्ड कर दिया होगा, जिन जिन क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन होगा। अब मैं आपको इस आंसर की के आधार पे जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में बताने के लिए आज प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने। शायद आपको लगा होगा सर इतना टाइम कैसे लगा दिया, अब आंसर की तो कब की आ गई और ऑब्जेक्शन टैब भी क्लोज हो गया। देखिए क्या होता है, मैंने कई जगह थोड़ा सा रिसर्च किया है, बच्चों से डेटा लिया है कि किन किन बच्चों के कितने कितने नंबर्स आ रहे हैं उस आंसर की के आधार पे, और उसके बाद में हमारी जो कट ऑफ है वो बनाई है मैंने, क्योंकि बड़ा सैंपल साइज तैयार किया है मैंने। ऐसे नहीं कई यूट्यूबर्स ने अगले दिन ही आपके बोल दिया, बोले हाँ इतनी आंसर की इतनी कट ऑफ जाएगी, इतना जाएगा। देखो क्या होता है, अगर आप 50-60 बच्चों का डेटा लोगे उससे कोई ज्यादा आपको अंदाजा लगेगा नहीं, आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। अगर आप डेटा थोड़ा सा बड़ा लोगे, 300, 400, 500 लोगों का, तब आपको पता पड़ेगा बोले हाँ क्या कितना होता है। तो मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, उनके बारे में उनसे पूछा मैंने, उनके कितने मार्क्स है, और बाकी से और ज्यादा सर्वे करके यूट्यूब के ऊपर सारा सब कुछ देख के उसके बाद मैं आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत हुआ हूं आज की वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की आपकी कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों बढ़ते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। सबसे पहली बात मैं आता हूं रेडियो ऑपरेटर के ऊपर। अगर मैं बात करूं रेडियो ऑपरेटर की, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर जो आपका एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपका एग्जाम हुआ था आरओ का, तो आरओ के अंदर कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं रेडियो ऑपरेटर की बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरएम और आरओ को मिला के लगभग 339 के लगभग पोस्टें हैं। पिछली बार 1300 के आसपास थी, तो लगभग 1/4 पद है। कितने पद है? 1/4 पद, लगभग 1/4 पद ही है रेडियो ऑपरेटर के अंदर और रेडियो मैकेनिक के अंदर। तो कट ऑफ ऑब्वियसली आपको पता हाई जाएगी बिल्कुल। लेकिन दूसरा फैक्टर यहां काम करता है कि पेपर जो है वो बहुत टफ आया था। ठीक है, बेसिकली देखिए मैं आपको खुद बता रहा हूं, लिटरली मैंने भी पेपर दिया है, ठीक है, ताकि बच्चों का पता रहे एक्सपीरियंस। मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूं खुद, फिर भी मुझे पता है मेरे लेवल पे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं देखता कि मैं एज ए स्टूडेंट होकर सोचूं तो मुझे पता है कि पेपर काफी टफ आया था। ठीक है, जिसमें फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार जबरदस्त पेपर था, फिजिक्स केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का ऐसा पेपर मतलब इस लेवल पे मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा पूछा जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स नेवी कहीं पे भी ऐसा पेपर नहीं पूछा जाता है जो बीएसएफ ने पूछा है। क्योंकि इस बार टीसीएस का एग्जाम था, तो टीसीएस ने पहली बार लिया एग्जाम, तो जरूर पेपर का लेवल बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। केमिस्ट्री भी इसी तरीके से 11वीं-12वीं की थी पूरी, 10वीं का एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर नहीं था। तो दोस्तों क्या है, जब इतने सारे फैक्टर्स काम करते हैं तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है, जैसे पिछली बार 95 गई थी जनरल कैटेगरी आरओ की, रेडियो ऑपरेटर की, ठीक है, रेडियो मैकेनिक की 103 गई थी। तो क्या है कि पिछली बार पेपर इजी था, है ना, रेडियो ऑपरेटर का पेपर तो इजी था, है ना, रेडियो मैकेनिक का पेपर थोड़ा सा ठीक ठीक था, लेकिन वो पेपर आउट हो गया था, इसीलिए फिर मतलब कैंसिल तो नहीं किया, बट जैसा सुनने में आया था, और हकीकत में बच्चों ने प्रूफ भी भेजा था इस चीज का कि सर पेपर तो पहले ही बाहर था 1-1.5 घंटे पहले, तो उसके बावजूद भी कट ऑफ 103 गई थी। तो कहने का मतलब क्या है, बीएसएफ एक तो ज्यादा बच्चे बुलाएगा, 15 गुना के लगभग बच्चे बुलाता, तो उससे क्या होता है कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाती है। बट इस बार तो पेपर भी हार्ड था, तो मेरे हिसाब से जितना मुझे अंदाजा है मैं आपको बता दूं, इस बार की जो कट ऑफ है आपकी रेडियो ऑपरेटर की जनरल कैटेगरी की, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपकी कट ऑफ लगभग मित्रों कितनी जाएगी दोस्तों, लगभग आपकी कट ऑफ जो है जो आपके पिछली बार के अंदाजे के हिसाब से, मेरे हिसाब से लगभग 90 से 95 के बीच, 90 से 95 के बीच आपके कट ऑफ जाएगी। ये फिजिकल के लिए कॉल ऑफ का है आपके, इससे कम ही जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था 80 के आसपास जाएगी पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक आंसर की नहीं आई थी। आंसर की आने के बाद बच्चों के कई के मार्क्स बन रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 90 से 95 आपके मार्क्स रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ फिजिकल के लिए कॉल लेटर इतने पे आ जाएगा। इससे कम ही जाने का अनुमान है, ज्यादा जाने का अनुमान नहीं है। इतना है तो आप रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड फेज की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका नंबर आ जाएगा फिजिकल के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी में आप 5 नंबर कम कर लीजिए, लगभग 85 से 90 तक जो है आपके वो आरओ की कट ऑफ जाने के अनुमान है। ठीक है, ओबीसी वाले बच्चे जो भी 85 से 90 के बीच में है वो रनिंग स्टार्ट कर दे, सेकंड फेज की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मैं बात करता हूं एससी और एसटी की, एससी एसटी कैटेगरी की। एससी एसटी कैटेगरी में आप लगभग क्या करो, 80 5 नंबर और कम कर लो, लगभग 80 से 85 के आसपास ये कट ऑफ जा सकती है ना। एससी और एसटी की कट ऑफ आपके इतनी जाएगी। आप एससी की बात ये कर लो, और अगर मैं एसटी की बात करूं, एसटी की बात क्या होगी, एसटी की बात लगभग 75 से आपके
80 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकती है, 75 से 80 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। तो इस प्रकार से इससे कम ही जाएगी, ज्यादा जाने के अनुमान नहीं है। यह आपके रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ है। मेरे अनुमान से, जो मैंने डेटा देखा है, जो मैंने बच्चों से पूछा है, उस हिसाब से, मेरे हिसाब से कट ऑफ आपकी यही रहेगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। देखिए दोनों ही कंडीशन में जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, ज्यादा तो इसलिए नहीं है, अगर बच्चे कहीं सोच रहे हैं कि सर ज्यादा बता रहे हो कि पोस्ट कम है, दोस्तों पोस्ट बहुत कम है, तो इसलिए आपके कट ऑफ तो जाएगी, बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। देखिए पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इतने, ठीक है, तो पेपर के अंदर तो मार्क्स उनके आ रहे हैं इतने, तो आपकी मेरे हिसाब से कट ऑफ रेडियो ऑपरेटर की यही रहेगी। मैं बात करता हूं दोस्तों आरएम की, है ना। अगर मैं रेडियो मैकेनिक की बात करूं कि रेडियो मैकेनिक में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आरएमई, है ना, रेडियो मैकेनिक के अंदर। तो रेडियो मैकेनिक के अंदर दोस्तों क्या है, रेडियो मैकेनिक का पेपर भी बहुत हार्ड था, बट यहाँ पोस्टें बहुत कम है, तो 83 के आसपास पोस्टें हैं। तो ऐसी के अंदर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपके लगभग आपके 100 से 110 के बीच जा सकती है। 100 से 110 के बीच जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है फिजिकल के लिए। मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपके पास वो लगभग 95 से लेके 100 तक जा सकती है ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ, 5 नंबर कम कर लीजिए। और अगर मैं एससी की बात करूं मैं, तो एससी की कट ऑफ आपके 90 से 95 तक जा सकती है, और एसटी की जो कट ऑफ है वो आपके लगभग 85 से 90 के बीच में जा सकती है, ठीक है। तो ये मेरा अंदाजा है रेडियो मैकेनिक की कट ऑफ के बारे में। तो अब ये भी आपके उसी प्रकार से पेपर हार्ड था, परंतु बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो था वो पोस्ट कम के लिए हुआ है, तो पद कम होने से आपके बहुत ही भी सिस्टम खराब हो जाएगा। क्योंकि जो दो इनटेक है 24 और 25 दोनों में मिला के अगर 339 के आसपास पद है, तो फिर देखिए मेरे कट ऑफ हाई जाना मतलब पॉसिबल है ना, चाहे पेपर हार्ड हो चाहे इजी हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पेपर हार्ड होगा तो भी बच्चे तो है ना पढ़ने वाले यार, ठीक है, बच्चे हैं तो इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर मैं पेपर इजी होता ना तो यहाँ कट ऑफ की बात हो रही होती है 130 125 के आसपास, ठीक है। पेपर हार्ड है इसीलिए कट ऑफ इतनी कम हो गई है, ठीक है। तो कट ऑफ ऑलरेडी कम है, पर इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही जा सकती है, 2-3 नंबर ज्यादा आपके नहीं जाएगी। तो जो लोग भी इस कैटेगरी में फुलफिल हो रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो मैंने रेंज बताई है, आप सभी लोग तैयारी करने लग जाओ। अगली बात, रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट देखिए अब मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि टीसीएस का एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है। एग्जाम होने के चौथे दिन आंसर की जारी कर देता है, जैसा कि इस बार कर दिया तीसरे दिन ही। उसके बाद में अगले 20-25 दिनों में वो क्या कर देगा, रिजल्ट जारी कर देगा। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, जो इसके अंदर क्वालिफाई हो रहे हैं वो अपने सेकंड फेज की तैयारी करिए। सेकंड फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रनिंग फिजिकल वगैरह सब स्टार्ट कीजिए। एक बच्चों ने कईयों ने मुझसे पूछा था सर डिक्टेशन टेस्ट होगा नहीं होगा। देखिए जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ओनली 1 एग्जाम विल बी हेल्ड, यानी एक ही एग्जाम होगा, आगे कुछ होगा नहीं। तो नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि डिक्टेशन टेस्ट होगा, लेकिन अगर कुछ चेंजमेंट होता तो मैं बताऊंगा आपको। बाकी मैं नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, उसमें सिर्फ ओनली 1 एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है। तो ओनली 1 एग्जाम का मतलब होता है कि भाई आगे कुछ नहीं होगा, इसी से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इसी से आपकी मेरिट बनेगी तो फिर आपके डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा जो आगे होता है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। और भी ऐसी रोचक जानकारियां और डिफेंस से जुड़ी अपडेट के लिए और क्लासेस के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल को कुरुक्षेत्र क्लासेस, और इसका एप्लीकेशन है कुरुक्षेत्र क्लासेस का, जो भी जल्दी हमारे प्ले स्टोर पर आ रहा है। उसमें आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के, जो खुद चयनित हो रखे हैं उनके द्वारा पढ़िए, आपको अपने लक्ष्य को पाने में सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।